ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबों का उस बाप, बेटे और पाकरू के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल, आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना समय निकाल के आप खुदा के कलाम में से कुछ सुनने और समझने के लिए आप यहाँ आए हैं। और एक बार फिर से मैं भाई जॉन आनंद का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस पेज पर परमेश्वर के वचन को शेयर करने का मौका दिया, मैं आप सभी को, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम परमेश्वर आप में से हर व्यक्ति से इंडिविजुअली बात करेंगे और वो आपको कुछ एक नया प्रकाश देंगे कि किस तरह हम उस दिन के लिए, जब मसीह बादलों पर आएगा, हम कैसे उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके अनुग्रह से, उसके फजल से। आपने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। जब 2-3 दिन पहले हम भाइयों ने ये मीटिंग डिसाइड की, तब मुझे ब्रदर ने कहा कि आप प्लीज़ टाइटल डिसाइड कीजिए। तब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया आप लोगों के लिए, जिसका नाम है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। आज बहुत सारे लोगों ने इस वर्ड को सुना है, पर मुझे लगता है कि हम सही मायनों में, हम बहुत कम लोग हैं जो सच में जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आखिर है क्या। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि आप मूसा और यीशु को एक नहीं कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि मूसा पृथ्वी से था और यीशु मसीह आसमान से, स्वर्ग से, पिता की तरफ से आए थे। वैसे ही आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग और ग्रेस को भी एक ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, जॉब, घर वगैरह, तो वो उसको भी ग्रेस समझ लेते हैं। नो डाउट ये परमेश्वर की एक आशीष है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। उस टॉपिक में मैं 10 मिनट के बाद आऊँगा और वर्ड कुछ आज ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटा सा मैसेज मुझे प्रभु ने इस पेज पर, इस चर्च के लिए दिया है। पर मैं उससे पहले आप में से हर उस व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ जो सच में परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान दें। आप प्लीज़, आप किसी के भी कमेंट पे ध्यान न दें, कोई भी क्या टाइप कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस समय वचन पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पर्पस के लिए इस पेज पर शामिल हुए हैं, उस पर्पस को आप पूरा करें। मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने एक दास को मिस्र भेजा, जहां पर उसके लोग गुलाम थे, और उसका नाम था मूसा। बाइबल बताती है जब मूसा वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर फ़िरौन से बात की। फ़िरौन नहीं माना और परमेश्वर ने उसके बाद अपनी सामर्थ विपत्तियों के द्वारा प्रकट की। परमेश्वर ने मिस्र पर बहुत सारी तकलीफ़ें डाली, और ऐसा लिखा गया है कि उसके बाद फ़िरौन ने उन लोगों को जाने दिया। जब वो वहाँ से निकले और वो कनान की तरफ जा रहे थे, तो आप सभी जानते हैं इस जर्नी के अंदर बहुत सारे हार्ड टाइम्स आए थे। कभी खाना नहीं मिलता था, कभी पानी नहीं मिलता था, कभी कभी इज़राइल के लोग अलग अलग विषयों पे कुड़कुड़ाते थे और वो मोसेस को बहुत इरिटेट करते थे। मूसा एक नम्र व्यक्ति थे, आप सभी जानते हैं। मूसा जब भी इन लोगों की डांट सुनते थे, इनकी गालियां सुनते थे, मूसा प्रभु के सामने जाके रोता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मूसा बर्न हो गया अंदर से, और वो पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ और उसने चट्टान को 2 बार मार दिया। आप जानते हैं इसकी सज़ा मूसा को क्या मिली? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब तू कनान नहीं जाएगा। आप जानते हैं, अगर ये कोड़ से भी गंदा एक पनिशमेंट है। अगर परमेश्वर उसे कोड़ देता और ठीक करने के बाद उसे अंदर लेता तो बात अलग थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं जाने दिया। यह बात अलग है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि जब नए नियम में मूसा और एलिया प्रभु यीशु से मिलने आए, तब जीसस के साथ मोसेस वहाँ पर थे। नए नियम में परमेश्वर उसे ले आया, उसने उसे वो नगर दिखाया। पर आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जब मूसा मर गया
तब बाइबल ऐसा बताती है कि पूरी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। आप सभी जानते हैं कि यहोशू मूसा के साथ साथ ही चलता था। अब जब जब यहोशू ने ये बलवे देखे थे कि ये कैसे मूसा से बात करते हैं, और मूसा के मरने के बाद यहोशू बहुत डिस्करेज हो गया। और आप सभी जानते हैं कि इससे पहले कि वो अंदर जाएं, परमेश्वर ने यहोशू को कुछ बात की, और मैं आपको समझाना चाहता हूं वो कौन सी चीज थी जो परमेश्वर ने यहोशू से कही कि ये कर, और तुझे लोगों के बिहेवियर की तरफ, उनके नेचर की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कर, मैं तेरे काम को सफल करूंगा। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप नहीं समझ पाए तो जैसे मूसा मर गया, ये पूरी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आई। प्रभु ने कहा जिस नगर को मैंने देने का वादा किया था उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और परमेश्वर ने एक निराश परमेश्वर के दास को एक बात कही जो इस समय आपके स्क्रीन पर आ रही है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस वचन को जानते हैं, पर मुझे लगता है कि ये वो समय है कि हम सच में इस वचन को जान पाएं, क्योंकि हम भी ऐसे टफ टाइम से निकलते हैं जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता कि हम कहां जाएं, अपनी प्रॉब्लम किसको सुनाएं। लेकिन देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत ही हार्ड टाइम में था कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे अंदर ले जाऊं, क्योंकि ये मूसा की नहीं मानते थे तो मेरी कैसे मानेंगे। देखिए परमेश्वर अपने दास को क्या कहता है। हम खोलेंगे यहोशू की किताब और उसका पहला बाब, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1। मैं जानता हूं आप में से बहुतों ने यह वचन पढ़ा है, पर मुझे लगता है कि आज आप इसे और गहराई से समझ सकते हैं और आप इस वचन को अपने हृदय में रख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, जोशुआ चैप्टर 1, यहोशू पहला अध्याय, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं डायरेक्ट अपने उस रियल टॉपिक में आऊंगा जो मैंने आपको कहा था। 1 का 8वां वचन। परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने देखा है इन दिनों में हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं घर बैठ के, जिसका नाम है कोरोना वायरस। बहुत सारे लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल हम न्यूज़ में भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें बहुत डराती हैं, जो हमारे अंदर फियर को क्रिएट करती हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, ये वही समय है कि जब आपको अपनी व्यवस्था की पुस्तक बाइबल को उठाना है, उसे रीड करना है, उसके बारे में विचार करना है, और उसे अपने मुंह से कबूलना है, और ये विश्वास रखना है कि जो खुदा ने कहा है वो अपने समय में वो पूरा करेगा। देखिए खुदा कैसे अपने व्यक्ति को संभाल रहा है। आप में से कुछ लोगों को ये बात बहुत स्पिरिचुअल नहीं लगेगी, क्योंकि हमें बहुत हद तक हम एथनेस के लोगों की तरह हैं जो नई नई बातें सुनने के इच्छुक होते हैं। यू नो, प्रेरितों के काम में एक पब्लिक थी, कुछ एक समूह था, एक ग्रुप था। ऐसा लिखा गया है कि वे नई नई बातों को सुनने के सिवा और कोई काम नहीं करते थे। उन दिनों की एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि बहुत बड़े फिलोसोफर्स थे वो, जो नई नई बातें सुनने। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल इस तरह लिखी गई है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में वंशावली लिखी, इतिहास में वंशावली लिखी, मती के अंदर वंशावली लिखी, लूका के अंदर वंशावली लिखी। ये परमेश्वर का काम है कि वो एक चीज़ कई बार दोहराता है। पतरस भी कहता है, जो बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ वह बातें बार बार बोलने में मैं कभी भी झिझकूंगा नहीं। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस व्यवस्था की किताब बाइबल को उठाकर पढ़ रहे हैं, उसे अपने चित्त में लगा के रखे हैं, चित्त में।
और आप उसे कन्फेस करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस भीड़ में आ जाएंगे जो डरी हुई है, सहमी हुई है, परेशान है, फ्यूचर के प्रति क्या होगा वो सोच रही है। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, यही वो समय है जब हम परमेश्वर पर रिवील कर सकते हैं। बहुत सारी बातें परमेश्वर हम पे रिवील कर सकता है, लेकिन अब आप रिवील कर सकते हो वचन के द्वारा कि प्रभु, इस टफ टाइम में हम आप पे अपना ईमान रखते हैं, हम आप पे अपना भरोसा रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि बहुत टफ टाइम चल रहा है। आप जानते हो परमेश्वर ने अपने दास यहोशू से कहा, उठ, व्यवस्था की किताब को अपने चित्त से न उतरने दे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ऐसा ही करने पर, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही करने पर। मैं आपको, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मसीह के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो बच्चों के नाई बनो। जब आप किसी बच्चे को कुछ कहते हो तो वो आपसे सवाल नहीं करता, वो करता है क्योंकि वो अपने मम्मी और डैड पर वो अपना बिलीव रखता है। लेकिन आज लोगों के पास हजार एक्सक्यूजेस हैं कि नहीं ऐसा होगा, दे हैव अ ब्रीफ आइडिया, उनके पास अपनी बहुत सारी आइडियाज हैं। आपने देखा होगा परमेश्वर ने पहले आदमी को क्यों फेल किया था, शाऊल को। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि सब जानवरों को, वहां के लोगों को, अमालेकियों को खत्म कर, तब उसने हर एक को मारा लेकिन जानवरों को छोड़ दिया। ये आइडिया उसके पास कहां से आई कि जानवरों को छोड़ दे? जब वो आया तो सैमुएल ने उससे क्या कहा, क्या सब कुछ हो गया? बोलता है यस। तब शैमुएल उसे एक बात कहता है, तो ये जो बेड़े और बकरियां, गाय बैल तू लेकर आया है, तू ये कहां से लाया? तब वो कहता है, मैं तेरे खुदा के लिए लेकर आया हूं। तब उससे समूएल कहता है, क्या परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है? क्या वो बलिदान चाहता है? ऐसा लिखा गया है, सुनना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय नहीं है कि हम अपने क्लेवर माइंड के अनुसार चलें। अगर परमेश्वर को आपको अपने क्लेवर माइंड पे ही छोड़ना था, तब वो आपको बाइबल देता ही क्यों? वो जानता है कि इंसान अपने आप में बहुत होशियार है, वो अपने तरीकों से चलता है, लेकिन ये समय है। इसीलिए पौलुस कहता है, अब कहां है शास्त्री और कहां है इस पृथ्वी का तर्क शास्त्री? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? वो सबको क्रूस के पास लेकर आता है। जो भी लोग कहते हैं ये होगा वो होगा, इतने जन्म है, ये होगा वो होगा, वगैरह वगैरह, वो कहता है, देखो तुमने सिर्फ ज्ञान दिया है, पर इसने हमारे लिए जान दी है। सो स्टॉप। मैं कहूंगा अपनी आइडियाज बंद कीजिए और इस किताब को उठाइए। इस लॉकडाउन के अंदर इसे पढ़िए, इसे समझिए, इस पे चलने के लिए प्रभु से पवित्र आत्मा मांगिए। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भले ही दुनिया के लिए एक बहुत टफ टाइम है, लेकिन हम मसीहों के लिए परमेश्वर में बढ़ने का एक समय आया है। व्यवस्था की इस पुस्तक को कभी अपने चित्त से न उतरने दें। पढ़ना एक अलग बात है, चित्त में रखना एक अलग बात है। आज बाइबल लोगों के हाथ में है, पर लोगों के हार्ट में नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। अगर आप बाइबल के एक सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा, उठाइए अपने बाइबल को, अपनी कॉपी और पेन को, और जो कुछ खुदा बाप आपको सिखाते हैं वो लिखिए, उसके बारे में सोचिए। यही चीज़ आपको बहुत सारे गलत विचारों से, गंदी बातों से, बुरी संगतियों से बचाएंगी। खुदा आपके साथ है। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आज के कलाम को शुरू करें, मैं चाहता हूं हम सब दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी
मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु, होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, अपनी ममूरी से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, हमसे बात कर, हमारी जिंदगी को बदल, हमें फेट टू फेट, ग्लोरी टू ग्लोरी हमें ले जा। हर वो व्यक्ति प्रभु जो यहां पर हमें देख रहा है, वचन सुनते सुनते आज चंगा हो जाए। हम सब प्रभु मिलकर अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हैं उन लोगों के लिए जिनको कोरोना वायरस से पकड़ा है। हम आज भी बिलीव करते हैं तू कोरोना से बड़ा है। हम विश्वास करते हैं सारी बीमारियां, सारी बदरुएं आपके सामने कांपती हैं। निर्गमन 15:26 में लिखा गया है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदावंत हूं। हम दुआ करते हैं प्रभु, जो भी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Each and everyone be healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. प्रभु सबको आशीष दे, सब पर दया कर, और प्रभु इस पैंडेमिक को रुकने में प्रभु जी आप मदद करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।